कलियुग क्या है? कलियुग हिंदू धर्म के अनुसार 4 युगों सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग में से अंतिम और वर्तमान युग है। इसे अंधकार और अधर्म का युग कहा जाता है। इस युग में धर्म का पतन होता है, पाप और झूठ बढ़ता है और मनुष्य भौतिक सुखों में फंस जाता है। यह युग भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद शुरू हुआ माना जाता है। धर्म का स्तर सतयुग में धर्म 100% था, लेकिन कलियुग में वह केवल 25% रह जाता है। क्लेश, कलह, मोह, लोभ, द्वेष, इन चीजों की प्रधानता होती है। कलियुग की शुरुआत कब हुई? महाभारत युद्ध के तुरंत बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का त्याग किया, उसी क्षण कलियुग की शुरुआत हुई। यह तिथि लगभग 3102 ईसा पूर्व BC मानी जाती है। कलियुग कितने वर्षों तक चलेगा? शास्त्रों के अनुसार कलियुग की अवधि 4,32,000 मानव वर्ष है। अब तक 2025 तक कलियुग को लगभग 5,127 वर्ष बीत चुके हैं। यानी अभी भी कलियुग को 4,26,873 वर्ष तक चलना है। कलियुग के बाद क्या होगा? जब कलियुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। कल्कि अवतार अधर्म का नाश करेंगे और फिर से सत्ययुग की शुरुआत होगी। इसे युग चक्र कहते हैं। कलियुग का वर्णन मुख्य रूप से इन ग्रंथों में मिलता है। भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, महाभारत, विष्णु पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और अन्य कई धर्म ग्रंथों में इनमें बताया गया है कि कलियुग में समाज, धर्म, परिवार, रिश्ते, शिक्षा और राजनीति सभी में गिरावट आती है। कलियुग के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ काली युगा। भागवत पुराण स्कंध 12 में कलियुग के लक्षण विस्तार से बताए गए हैं। धर्म की हानि, लोग धर्म का दिखावा करेंगे लेकिन आचरण में धर्म का पालन नहीं होगा। पैसा ही सब कुछ हो जाएगा। सत्य, धर्म और प्रेम की जगह लोग धन को महत्व देंगे। झूठ और धोखा सामान्य हो जाएगा। गुरु और शिक्षक का सम्मान घटेगा। स्त्रियों का सम्मान घटेगा और विवाह की पवित्रता कम हो जाएगी। अतिथि सत्कार समाप्त हो जाएगा। लोग अपने माता पिता से प्रेम की जगह स्वार्थ रखेंगे। बच्चों की आयु छोटी होगी और वे जल्दी वृद्ध हो जाएंगे। राजनीति में भ्रष्टाचार और लोभ बढ़ेगा। शारीरिक बल कम होगा, आयु घटेगी और मानसिक तनाव बढ़ेगा। धर्म के 4 स्तंभ और कलियुग में उनका पतन। धर्म के 4 स्तंभ माने जाते हैं: सत्य, ट्रूथ, दया, कंपैशन, तप, सेल्फ कंट्रोल, पेनेंस, दान, चैरिटी। सतयुग में चारों स्तंभ मजबूत थे। त्रेता युग में 3 बचे, द्वापर युग में 2 और कलियुग में केवल सत्य ही थोड़े मात्रा में बचा है। वह भी धीरे धीरे मिटता जा रहा है। कलियुग में आध्यात्मिक उपाय क्या हैं? शास्त्र कहते हैं कि यद्यपि कलियुग सबसे अधम युग है, लेकिन इसमें एक विशेषता है। कलियुग में केवल नाम स्मरण से मोक्ष संभव है। उपाय: हरे नाम संकीर्तन, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवत गीता और भागवत पढ़ना, सत्संग और भजन, दान और सेवा करना, बुरे कर्मों से बचना, अच्छे कर्मों का अभ्यास करना। क्या हम कलियुग के मध्य में हैं? नहीं, हम अभी कलियुग की शुरुआत में ही हैं। सिर्फ 5000 वर्ष बीते हैं। कलियुग में अभी भी कई चरण बाकी हैं। प्रारंभिक कलियुग, जिसमें हम हैं, धर्म थोड़ा बहुत बचा है। मध्यम कलियुग, अधर्म बढ़ेगा, प्रकृति बर्बाद होगी। अंतिम कलियुग, युद्ध, अकाल, जलवायु विनाश, अत्याचार।
कल्कि अवतार का आगमन, अधर्म का विनाश। कलयुग में मोक्ष का विशेष अवसर क्यों है? सत्ययुग में तप, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में पूजन और कलयुग में केवल नाम स्मरण से ही मोक्ष संभव है। यही कारण है कि कलयुग को दोषों से भरा युग होते हुए भी एक भाग्यशाली युग माना जाता है, क्योंकि सच्चे हृदय से नाम लेने वाला भी इस युग में मोक्ष पा सकता है।